हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल व्युत्पत्ति स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो जैसा कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बल्कि किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठोगे तो वहाँ पर भी ये सेक्शन एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट तो है ही, बल्कि जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो वहाँ पर भी इसका अच्छा खासा यूज होने वाला है। वहाँ पर भी आप इसे अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट ना भी हों फिर भी इसका यूज आप फिजिक्स में तो करोगे ही। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मोटिवेटेड होकर ध्यान से आप इसकी एक एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इसका मतलब क्या है, ये शब्द आया कहाँ से। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये कुछ ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो क्या क्या है? ट्रायो, ट्रायो का मतलब होता है थ्री या थ्राइस। गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स। मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर्स। मतलब देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स और साइड्स, ट्राइंगल के साइड्स के बीच का रिलेशनशिप देता है हमें। यानी हम पूरी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सिर्फ एंगल्स और साइड्स को ही रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्या है जिसमें बहुत बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम ही आती है, वो जैसे कि उन्हें अक्सर ये चूज करने में प्रॉब्लम आती है कि कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा। एक्चुअली जो ट्रिगोनोमेट्री है ये पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील करती है। ठीक है, तो पूरी पूरी ट्रिगोनोमेट्री हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के साथ ही पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देखेंगे ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही डिस्कस की जाती है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी ट्राइंगल के लिए ये वैलिड नहीं होती है। तो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इसमें देखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या बेस होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है और कौन सा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो एक एंगल ये 90 होता है, बाकी के दोनों दो एक्यूट एंगल होंगे। मैंने इसको ले लिया, मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी। मैंने ये एक एक्यूट एंगल ले लिया। अब जब जिसको हम एक्यूट एंगल मानते हैं उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है, ये एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, इसको हम कहते हैं बेस। बेस को हिंदी में अगर कहूं तो होता है आधार। ठीक है, ये जो अपोजिट साइड होती है, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड टू एंगल ए, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। मतलब हिंदी में अगर बोलूं तो लंब। ठीक है, और जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेन्यूस। हिंदी में बोलूं तो कर्ण या विकर्ण। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के जो एडजेसेंट वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस, और इस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि किसको हम बेस कहेंगे, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे और किसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे। अगर इसी में मैं इस एंगल को चेंज कर देता हूं, ये होगा आपका 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली लाइन अब भी हाइपोटेन्यूस ही रहेगी।
ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। अब मैंने एक्यूट एंगल बदल दिया, अब इसको मैंने ले लिया वो एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अब इसके एडजेसेंट वाली लाइन हो गई ये, तो ये बन जाता है हमारा बेस यानी आधार, और इसके अपोजिट साइड बन जाती है, ये हमारा बन जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करके अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। इन चीज़ों में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, यही जज नहीं कर पाते कि क्या परपेंडिकुलर होगा क्या बेस होगा। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। उसी को हम शॉर्ट में कहते हैं टी रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या इसी को शॉर्ट में कहते हैं टी रेशियोज ऑफ एन एंगल, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसी कोण का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, मैंने ये एंगल लिया एक्यूट एंगल, लेट सपोज ये है ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ये जिन लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी किया उन्होंने ये कहा कि किसी भी फिक्स एंगल के लिए, मान लीजिए मैंने ये एंगल फिक्स रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो इस फिक्स एंगल के लिए हम इस पर चाहे कितने भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दें, ठीक है। किसी फिक्स एंगल के लिए साइड्स का रेशियो, ये हमारा होता है बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि किसी फिक्स एंगल के लिए जो साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर हम इस एंगल को फिक्स मान लें और इस पर हम चाहे कितने भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते जाएं, ठीक है, तो इन परपेंडिकुलर्स का रेशियो यानी इन बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो जो होगा वो हमेशा सेम होगा। चाहे मैं परपेंडिकुलर्स को ऐसे ड्रॉ करता जाऊं इनसाइड द ट्राइंगल या फिर आउटसाइड द ट्राइंगल, कितने भी परपेंडिकुलर्स को मैं ड्रॉ कर दूं, हमेशा रेशियो जो होगा साइड्स का वो हमेशा सेम होगा किसी फिक्स एंगल के लिए। अगर मैं हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो लेता हूं तो मैं परपेंडिकुलर्स को ऐसे ड्रॉ करता जाऊंगा, चाहे अंदर या इसके बाहर कितने भी परपेंडिकुलर्स को मैं ड्रॉ कर दूं, हमेशा जो रेशियो होगा वो सेम होगा एक फिक्स एंगल के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं इसको बी डैश सी डैश ले लूँ, बी डबल डैश सी डबल डैश ले लूँ, तो सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि इस एंगल के लिए, इस फिक्स या फिर कांस्टेंट एंगल के लिए जो रेशियो होगा ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश इज इक्वल टू ए बी डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश सी डबल डैश, ठीक है। मेरे कहने का सीधा मतलब यही है कि किसी फिक्स एंगल के लिए जितने भी साइड्स में जितने भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लूँ, इसके लिए साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि फॉर एन स्पेसिफिक एंगल ऑल दी साइड्स आर सेम, ऑल दी रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम। तो जिन्होंने भी इसको स्टडी करा उन्होंने ये कहा कि जब सभी साइड्स, उन्होंने ये देखा कि जितने भी परपेंडिकुलर्स वो ड्रॉ करते जा रहे हैं साइड्स का रेशियो तो हमेशा सेम आ रहा है, तो उन्हीं रेशियोज को उन्होंने कुछ नाम दे दिया। वो नाम क्या दिया उन्होंने? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कितने भी परपेंडिकुलर्स वो ड्रॉ करते गए, एक फिक्स एंगल के लिए सभी साइड्स का रेशियो हमेशा सेम ही आ रहा था, तो बस उसी को उन्होंने एक नाम दे दिया। अब क्या है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल, मैं अगर इस ए एंगल के बारे में बात करूँ, इस ए एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूँ, तो सबके लिए मैं ए के रेस्पेक्ट में ही बात करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंगल चेंज करता हूँ किसी के लिए भी,
तो रेशियो तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदल जाएंगे, तो उस हिसाब से रेशियो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा किसी भी एक एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 6 रेशियो के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 6 रेशियो ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर 3 ही साइड्स होती हैं और 3 साइड्स में से किन्हीं 2 साइड्स को मिलाकर एक रेशियो मिल रहा है, तो हमेशा हमेशा यहाँ पे रेशियो 6 ही मिलेगा हमें मैक्सिमम। इसलिए उन्होंने ये 6 रेशियो दिया। इनका फुल फॉर्म भी होता है, लेकिन हम जनरली शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म जनरली होता है साइन, इसका होगा कोसाइन, इसका होता है टेन, टेंजेंट, इसका होता है कोटेंजेंट, इसका होता है सेकेंड, इसका होता है कोसेकेंट, ठीक है। तो ये होता है इनका फुल फॉर्म। जनरली हम इनका शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, इसलिए इनको बस जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा साइन ए क्या होगा। उन्होंने साइन ए बोला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस ए बोला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये उन्होंने बस इन रेशियोज को नाम दिया, ठीक है। हमें बस याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। टेन होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉट होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और कोसेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उन्होंने ये 6 रेशियोज दिए किसी फिक्स एंगल के लिए। साइड्स पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर करके देखा कि साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, और उन्होंने उन रेशियोज को नाम दे दिया कुछ ऐसे। साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट ए क्या होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक ए क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और कोसे के क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 6 रेशियो हमें मिलते हैं, और इन्हीं रेशियोज को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आई होप कि आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ चुके होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अभी आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। वो क्या आप देखेंगे ये टेन ए और कॉट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टेन ए मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट ए मिलता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा देखेंगे कॉस ए और सेक ए, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और सेक ए मिलता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और थर्ड वन आप देख रहे होंगे वो होगा साइन ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए, ठीक है। तो यहां से हमें एक नया रिलेशन मिलता है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। तो हमें नया रिलेशन क्या मिला, वो साइन ए इज द इनवर्सली रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, cosec A is the reciprocal of sin A, cos A is the reciprocal of sec A, tan A is the reciprocal of cot A, ठीक है। तो ये आपको 3 नए रिलेशन देखने को मिले यहाँ से। रेसिप्रोकल रिलेशन, cosec is the reciprocal of sin A, cos A is the reciprocal of sec A, and tan A is the reciprocal of cot A। आप देख सकते हैं cosec A मैंने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, और sin A बोला था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं कोसेक ए और साइन ए का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमें क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये कट जाएगा और हमें मिलेगा 1। तो इसका मतलब मैं इसी रिलेशन से एक दूसरा रिलेशन क्या निकाल पाऊंगा, वो होगा आपका कोसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1। तो इसी रेसिप्रोकल रिलेशन से हमें एक नया रिलेशन मिलता है। ये दूसरा हमें मिलता है
कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, और थर्ड वन मिलता है हमें tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन हमें मिलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से। अब बात आती है कि इनको याद कैसे रखा जाए। इनको याद रखने में स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा, कौन सा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। ठीक है, तो उनको याद रखने में हमेशा ये दिक्कत आती है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो क्या है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, साइन, कॉस, टेन, और मैंने बोला था टेन का रेसिप्रोकल क्या, कॉट, कॉस का सेक, और इसका कोसेक। ठीक है, तो आप देख पाओगे सिंपली क्या कि अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस की बात करूँ तो क्या, साइन, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस ट्रिक से आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं कि कौन सा रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेसिप्रोकल रिलेशंस भी समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कोसेंट रिलेशन पे। इन्हीं रिलेशंस का यूज करके हम एक नया रिलेशन बनाएंगे, उसे कहेंगे कोसेंट रिलेशन। आप देखेंगे कैसे। कोसेंट रिलेशन, इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं यूज करके कुछ रिलेशंस बनाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं, मैंने कहा था साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस ए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लिखूं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो क्या मिलता है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस आपस में कट जाएंगे, मिलेगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मैंने क्या बताया था, दैट इज tan ए। तो ये आपका नया कोसेंट रिलेशन मिलता है कि साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। ठीक है, ये आपका एक कोसेंट रिलेशन मिलता है इन्हीं रेशियोज को यूज करके। दूसरा, अगर मैं इसको कॉस और साइन का रेशियो देखूं, कॉस अपॉन में साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये कट जाएगा, ये बचता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर मैंने बताया था कॉट ए। ठीक है, तो नया कोसेंट रिलेशन आपको क्या मिलता है, दैट इज कॉस ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए, और कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए। ठीक है, तो ये आपको एक नया कोसेंट रिलेशन मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं रेशियोज को यूज करके हमने एक नया रिलेशन बनाया, दैट इज व्हाट, कोसेंट रिलेशंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोसेंट रिलेशंस भी समझ आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, पावर ऑफ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पावर। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं सेम एज कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज अगर मैं टेन का लिखूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पावर का। क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स इसी को बेसिक सी गलती कर बैठते हैं यहाँ पे, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा ऐसे दिया होता है और उसको लिख देते हैं वो साइन थीटा का स्क्वायर। ये एकदम गलत है। ठीक है, कैसे देखते हैं, ये जो साइन थीटा स्क्वायर का मतलब है ये जो एंगल है थीटा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे उस थीटा एंगल पर जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल गलत है, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे थीटा के स्क्वायर को उस थीटा एंगल पर जो रेशियो आएगा उसके स्क्वायर के बराबर बताया जा रहा है, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत है। इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसे करेंगे, साइन थीटा होल स्क्वायर हो साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस थीटा होल स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अगर टेन थीटा होल स्क्वायर हो तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैं इसी को क्यूब लिख दूं, साइन थीटा का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये आपका सही रिप्रेजेंटेशन है और यही है आपका पावर ऑफ टी रेशियो। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा कि बेस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा, उसके बाद हमने देखा कि रेसिप्रोकल क्या होगा, उसके बाद हमने कोसेंट रिलेशन देखा और अभी पावर देखा हमने टी रेशियोज का। अब इन्हीं को हम ठीक से कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं तो हमें अच्छे से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और वो एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल लेके देख लेते हैं इन्हीं चीज़ को। एग्जांपल है आपका, if in a triangle ABC, if right angle at A and sine A is 3/4, then find remaining टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ए राइट एंगल्ड है तो और साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो रिमेनिंग टी रेशियोज फाइंड आउट करें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन ए 3/4। मैंने साइन बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पर। ये आपका 90 डिग्री, ये एंगल में मान लेता हूं ए, ये बी, ये सी। कह रहा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में ए इज राइट एंगल, सॉरी बी इज राइट एंगल होगा यहाँ पे, बी इज राइट एंगल। ठीक है, तो ए अगर ये एक्यूट एंगल में मानता हूं तो ये हमारा होता है बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे साइन ने दिया हुआ है 3/4 यानी परपेंडिकुलर हमारे पास है 3x लेंगे यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 4। अब यहाँ पे 4x, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 4 और 3 क्यों ले रहे हैं हम। ठीक है, 3x और 4x क्यों ले रहे हैं, तो ये जो 3 है ये रेशियो होता है, इस लाइन की रेशियो है, और ये लाइन कभी भी उस रेशियो के बराबर थोड़े होगी, ये लाइन किसी के मल्टीपल में होगी हमेशा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 के मल्टीपल में मैंने x मान लिया। कभी भी ये लाइन, यही जो 3 है इस लाइन का रेशियो होता है, और जबकि लाइन की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो किसी चीज़ के मल्टीपल में होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 3x लिया और यहाँ पे 4x लिया। तो अब हमारे पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें निकालना होगा बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम से होता है h² इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास है हाइपोटेन्यूज और हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो बेस निकाल लेते हैं।
ठीक है, बेस स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फोर एक्स का स्क्वायर माइनस के 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के 9x स्क्वायर, सॉरी ये बचता है आपका 7x स्क्वायर। ठीक है, क्या बेस का स्क्वायर। तो यहां से आप बेस मिलेगा आपको √7 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से हमारा बेस क्या मिलता है, √7 इंटू एक्स। तो बाकी का रिलेशन हम लिख लेंगे इस सेम एज, बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम देखते हैं यहाँ पे। साइन ए हमारे पास, अब चाहिए हमें कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई ना कि हमारे पास परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूस था, बेस नहीं था। तो हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगाया, एच स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस स्क्वायर हमने बाहर निकाला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर दिया। हाइपोटेन्यूस का हमें दिया 4x, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3x, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम बेस, ये स्क्वायर है, इसका हो जाएगा अंडर रूट इंटू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस ए क्या होता है। कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास है बेस √7 इंटू एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूस 4 इंटू एक्स, एक्स से एक्स चला जाएगा, हो जाएगा √7/4। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3x, बेस है √7x, ये मिल जाएगा हमें 3/√7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉट ए, ये होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा √7 इंटू एक्स, परपेंडिकुलर है 3x, ये मिल जाएगा हमें √7/3। नेक्स्ट है हमारा सेक है, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 4x अपॉन में बेस है हमारे पास √7x, एक्स से एक्स चला जाएगा, बचेगा 4/√7। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक है, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 4x, परपेंडिकुलर है 3x, एक्स से एक्स चला जाएगा 4/3। तो ये थे आपके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप देखेंगे यहाँ पे साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, साइन ए है 3/4, तो कोसेक ए मिलना चाहिए 4/3, सही है। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, कॉस ए है √7/4, सेक ए 4/√7, टेन ए 3/√7, तो कॉट ए √7/3। तो ये था क्वेश्चन आपका, और ये थे आपके बाकी के रिमेनिंग के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। If 15 cot A is equal to 8, then find sin A and sec A। ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 cot A इज इक्वल टू 8 को cot A इज इक्वल टू 8/15। cot A क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल पे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारा 90 डिग्री, इसे मैं मान लेता हूँ ए, ये बी, ये सी, इसको मैं मान लेता हूँ एक्यूट एंगल। तो यहाँ से बेस हो जाएगा हमारा ये, और बेस है हमारा यहाँ पे 8, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा 15। यहाँ पे मल्टीपल हमेशा लिखना है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल छोड़ भी देते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, फिर भी यही इसका सही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये 8 और 15 इस साइड्स की रेशियो हैं, ना कि इस साइड की एक्चुअल वैल्यू, इसलिए यहाँ पे साइड की एक्चुअल वैल्यू के लिए हमने कुछ मल्टीपल में लेना होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस फिर से वही पाइथागोरस लगा लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस है 8x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 15x का स्क्वायर, 64 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289 एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा यहाँ पे 17x, ठीक है। तो आपका ये मिलता है हमें 17 इंटू एक्स। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 15x, हाइपोटेन्यूस है 17x, x से x चला जाएगा 15/17 आपका आंसर। दूसरा है सेक ए। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूस है आपके पास 17x और बेस है 8x, x से x चला जाएगा, सेक ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17/8, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, if B is right angled and tan A is 1/√3, then find cos A into sin C minus sin A into cos C, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल ABC में B राइट एंगल्ड है और tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3, तो हमें बताना है cos A sin C माइनस sin A cos C की वैल्यू, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है tan A की वैल्यू क्या है 1/√3। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पे शो कर लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये मैं मान लेता हूँ A एक एक्यूट एंगल है, ये B, ये C। इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस हो जाता है ये, परपेंडिकुलर होता है ये, हाइपोटेन्यूस ये। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 इंटू एक्स, बेस है हमारे पास √3 इंटू एक्स। हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए, फिर से पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, √3/x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 इंटू एक्स का स्क्वायर। ये मिलेगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेन्यूस आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स, ठीक है। ये आता है हमारा 2 इंटू एक्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस ए साइन ए। अगर हमने इस एंगल को एक्यूट माना है तो, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू
कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास √3 इंटू एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2x। x चला जाएगा √3/2। साइन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 इंटू एक्स, हाइपोटेन्यूज है 2 इंटू एक्स, वैल्यू आएगी 1/2। अब क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट साइन सी की वैल्यू चाहिए और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इसको एक्यूट एंगल मानता हूं तो अब हमारा बेस बन जाता है ये, परपेंडिकुलर बन जाता है ये, और हाइपोटेन्यूज तो अब भी वही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे साइन सी की वैल्यू लिखूं, अब हमारा बेस बन जाता है ये, साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब हमारा बन जाता है ये, तो √3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 2x, वैल्यू आएगी √3/2। कॉस सी, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हमारा बेस बन जाता है ये, तो 1x अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2x, ये मिलेगा हमें 1/2। तो अब हमें एक एक करके सबकी वैल्यू मिल गई है, बस इन्हीं वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन क्या है, कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए कॉस सी। कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2। ये मिल जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 2/4, दैट इज 1/2। तो ये होगी आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन की वैल्यू होगी 1/2। तो आई होप कि आपको अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ भी लिया, तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, सब कुछ अच्छे से समझ आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।